आजानुलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयतु सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 51वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज जो 50वां 15 नंबर श्लोक है इससे प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरारथर्हेम परिष्कृतेश्चरन् मतङ्गजैर्वा नरदेव संगितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विट कृमि भस्म संगितः। जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाए हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है वही अंत में आपकी अजय अकाल शक्ति से मल कृमि या भस्म कहलाता है। जो महाराज मुचकुंद हैं उनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने किस प्रकार से उनका उद्धार किया। महाराज मुचकुंद अपने समय के इतने पावरफुल राजा रह चुके हैं कि देवता भी अपनी मदद के लिए स्वर्ग में बुलाते हैं कि हमारी मदद कर दो, हमारे बस का नहीं है युद्ध कर पाना, आप हेल्प कर दो। ऐसे राजा मुचकुंद
भगवान से दीनता पूर्वक ऐसे वचन कह रहे हैं, क्योंकि उनको स्वयं राजा का शरीर प्राप्त हुआ है, राजा के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो शरीर पहले इतने स्वर्ण आभूषणों से जटित रहा, स्वर्ण के ही रथ पर सवार होकर चला, हाँ, हाथियों पर भी जिसने सवारी की, और सब लोग राजा राजा कह के जिसको पुकारते थे, अंत समय में जो आपकी अजेय अकाल शक्ति है, उसके द्वारा मल में परिवर्तित हो जाता है, अशुद्धि में, कृमि में और भस्म में। जब कोई भी मनुष्य देह छोड़ता है तो कुछ मिनटों में या लगभग 1 आध घंटे के अंदर अंदर ही उसके शरीर के अलग अलग छिद्रों से अलग अलग कृमि बाहर निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, भले वो इतने सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देते। इसीलिए जो सनातन संस्कृति है उसमें अग्नि संस्कार का महत्व है, क्योंकि अग्नि ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, सभी प्रकार के कृमियों को भी नष्ट कर सकती है। वह अंत में मल, कृमि और भस्म कहलाता है। जो जीवन भर जब तक आत्मा शरीर में रही इस प्रकार के अभिमान में चलता, मैं राजा हूँ, मैं सबका कंट्रोलर हूँ, सबका नियामक, सबका नियंत्रक, अंत में जब आपकी दुर्जय काल शक्ति से सामना होता है तो वो सबसे घृणित पदार्थों में बदल जाता है, यथा मल, कृमि और अंत में भस्म। निर्जित्य दिक्चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्थः समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषितां क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते। समस्त दिगांतरों को जीतकर और इस तरह लड़ाई से मुक्त होकर मनुष्य भव्य राज सिंहासन पर आसीन होता है और अपने उन नायकों से प्रशंसित होता है जो किसी समय उसके बराबर थे, किंतु जब वह स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है जहाँ विषय सुख पाया जाता है, हे प्रभु, वह पालतू पशु की तरह हाँका जाता है। और ये एक प्रकार से समझ सकते हैं, एक जो प्रैक्टिकल प्रासंगिक वास्तविकता है इस जगत की, इस भौतिक जगत की। महाराज मुचकुंद भगवान के समक्ष खड़े हैं, इसलिए बिना कोई लाग लपेट, बिना किसी प्रकार की धूर्तता दिखाए स्पष्ट एक एक्सपीरियंस को वहां पर रखते हैं। हम सभी के लिए भी ऐसा ही ये विषयों का जगत है, भले कोई कैसे कैसे भी दिख रहे हैं, इतने पावरफुल इस फील्ड में, इतने पावरफुल इसमें, वैसे वैसे, और अंत में जब इंद्रिय सुखों का जब अवसर आए तो उस समय जो समाज में बड़े बड़े दिग्गज रूप में भी दिखाई देते हैं, अनेक बार ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाता है कि उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ऐसे अनेक अगर इसको प्रैक्टिकल वे में समझे तो ऐसे अनेक बुक्स हैं, प्रैक्टिकली भी अनेक अमेरिकन राइटर्स की भी एक आध बुक्स में तो जो अमेरिका के भूतपूर्व कुछ राष्ट्रपति हो चुके हैं उनमें से एक दो का नाम का उल्लेख भी है कि वे सारे इतने पावरफुल देश को चलाते हैं पर अपनी पत्नी से डरे डरे रहते हैं। वो कोई बड़ी सी मीटिंग में बैठे, इतने कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है राष्ट्र लेवल की, तब तक पत्नी पीछे से व्यक्ति भेज दे कि भैया दांत में दर्द है, आपको ही चलना मेरे साथ डेंटिस्ट के पास। ये मैं ऐसे नरगल नहीं बोल रही हूँ, कुछ बुक्स हैं ऐसे, 2-3 बुक्स हैं, उनमें ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हों कि ह्यूमन जो नेचर होता, मानव नेचर, मानव स्वभाव, उसके परिप्रेक्ष्य में वो एग्जाम्पल दिए गए हैं। और जब ये श्रवण कर रहे हैं महाराज मुचकुंद का एक्सपीरियंस, तो वहां से मेल खाए। और जगत में तो है ही ये दुर्दशा, जो अपने अपने फील्डों के महारथी भी हों, पर जहाँ पर इंद्रिय सुखों का, इंद्रिय विषयों का जहाँ पर प्रसंग आता है वहां पर वे पालतू पशु की तरह हाँके जाते हैं। और ऐसा देखा भी जाता है इस जगत में। और एक बार तो कोई सज्जन थे, प्रैक्टिकली हम कहीं जा रहे थे गाड़ी में, वो ऐसी चर्चा चला रहे थे, भैया बाहर ना शेर बन के रहना चाहिए और घर में ना कुत्ता बन के रहना चाहिए।
प्रैक्टिकली ऐसे शब्द कह रहे थे वो। और प्रभु जी भी थे उसमें, वैष्णव दास प्रभु जी, तो उस समय तो उनको तो बड़ा गुस्सा है, उन्होंने तो एक्सप्रेस कर दिया कि कैसे कह रहे हैं आप, ऐसे ऐसे कुत्ता होना चाहिए ऐसा। पर वे सज्जन अपना ही एक्सपीरियंस कह रहे थे कि इसी से भैया बढ़िया चलती है गाड़ी, घर में ना कुत्ता बन के रहो। महाराज मुचकुंद यही कह रहे हैं कि कितना भी पावरफुल हो, कैसे कैसे बड़े बड़े दिग्दिगांतर अनेक अनेक दिशाओं पर भी जिसने ऐसा अपना साम्राज्य स्थापित किया हो, ऐसा एक महाराज ययाति का भी बहुत सेंसिटिव प्रसंग आप सभी ने श्रवण किया था। बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिकल, और ये ऐसा नहीं कि हम दूसरों के जीवनों में इसको उद्घाटित करें, उसमें फिट करें, अपने अपने जीवनों में भी देख सकते हैं। जिनका अपने इंद्रिय संयम है, वे जो इंद्रियां संयमित हैं जिनकी, ऐसी अति लालची नहीं है अपने अपने विषयों की ओर दौड़ने वाली, वही वास्तव में सर्वत्र सम्मान पाते हैं। करोति कर्माणि तपा सुनिष्ठितो निर्वृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयासमहं स्वराडिति प्रवृद्धस्तर्षो न सुखाय कल्पते। जो राजा पहले से प्राप्त शक्ति से भी और अधिक शक्ति अधिकार की कामना करता है, वह तपस्या करके तथा इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपने कर्तव्य पूरा करता है। किंतु जिसके वेग, जो तृष्णाएं हैं, जो इंद्रियों के अलग अलग विषयों की ओर जो रति है, यह सोचते हुए कि मैं स्वतंत्र तथा सर्वोच्च हूँ, इतने प्रबल है कि वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में ऐसा ही है। जो संयमित जीवन को जीते हैं वही वास्तव में इस भौतिक जगत में यथार्थ रूप से भगवत कृपा से प्रसन्न रह पाएंगे। लेकिन जो केवल गलत फहमी में जीते हैं कि हम ऐसे हम वैसे, जड़ अहंकारों में जीते हैं, वे अपने वेगों को कभी नहीं जीत पाएंगे। बाहर से दिखते हैं कि ऐसे 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 पावरफुल ये वैसे, पर हृदय में कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। इंद्रियां कभी संतोष वाली स्थिति में नहीं रहेंगी, हमेशा बेचैन रहेंगी। अलग अलग इंद्रियां, आंखें बोलेंगी इधर चल, कान बोलेंगे इधर चल, जीवा बोलेगी इधर चल। अलग अलग जो इंद्रियों के वेग हैं, सब अपनी अपनी ओर खींचते रहेंगे। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेज जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः। हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों और उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न होती है, और इसके अतिरिक्त कोई और उपाय है भी नहीं। आप बारंबार श्रवण करते हैं गुरु वैष्णव के मुख से, साधु संग सर्व शास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हाँ, तुलसीदास जी इसी को ही बिल्कुल दूसरे एंगल से ऐसा कहते हैं सरल शब्दों में। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी लगभग 24 मिनट की, शायद में थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, फिर उसका भी आधा 12 मिनट, उसका भी आधा 6, उसका भी आधा अगर 3 मिनट भी आप किसी आचरणशील वैष्णव का संग करेंगे, अवश्य आप में भगवत भक्ति का करंट संचारित होगा ही होगा। आचरणशील अगर वो है, महाराज मुचकुंद भी यही कह रहे हैं, जब वो फेज आता है कि अब भौतिक जीवन नष्ट होगा, तब क्या होता है, भगवत कृपा से भक्तों की संगति प्राप्त होती है। भगवान के भक्तों की संगति ही एकमात्र उपाय है भगवान में प्रीति उत्पन्न करने का। कोई आर्टिफिशियली अपने आप से नहीं हो सकता प्रेम उत्पन्न। भगवान के भक्त भगवान को वास्तव में जानते हैं, उनके दयालुता को, उनके गुणों को, उनके धाम को, उनके नाम की महिमा को, तो वो हमें फिर अलग अलग एंगल से प्रेम से कैसे कैसे भी फिर हमारी रुचि उत्पन्न करवाते हैं। और भगवान जो हमारे जीवन का चरम उद्देश्य है, जिनकी सेवा प्राप्त कर पाना, जिनसे अपने संबंध को उदित कर पाना,
तब उस मार्ग में हमारी रुचि उत्पन्न होती है। वे जबरदस्ती येन केन प्रकारेण घुमा फिरा के हमारे स्वभाव के हिसाब से हमें भगवत सेवा में लगाते हैं, जिससे भगवान में अनुराग उत्पन्न होगा। भगवान में अनुराग सेवा से ही हो सकता है, और वो सेवा भक्त सेवा से प्रारंभ होती है। भगवान श्री रामचंद्र सबरी मैया को कहते, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों को समझो। मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः प्रार्थयते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिर्खण्डभूमिपैः। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति, अब जो मेरा साम्राज्य था उसके प्रति मेरी जो आसक्ति वो समाप्त हो गई है। ऐसी मुक्ति, मुक्ति में स्वतंत्रता, इंद्रिय विषयों से स्वतंत्रता हेतु विशाल साम्राज्य के साधु शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती है, जो एकांत जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं, जो साधु जनों को ही उपलब्ध है। ऐसा आपने भौतिक जगत से मुझे स्वतंत्रता प्रदान की है। न कामये अन्यं तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थयत् माध्वरं विभो आराध्य कस्त्वाम्यप वर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबंधनम। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन मनुष्यों के द्वारा उत्साह पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध मनुष्य होगा जो मुक्तिदाता आप अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। ठीक इसी प्रकार का एक प्रसंग कल हमने श्री गुरु महाराज के मुख से भी श्रवण किया। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी नहीं कहते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ऐसे एक दो अलग अलग उदाहरण उन्होंने दिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं वे सेवा मांगते हैं भगवान की, बस, और नहीं मांगते कुछ भी। यही महाराज मुचकुंद कहते हैं कि अब मुझे भी आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही उनके द्वारा मांगा जाता है जो आपसे प्रेम करते हैं। और कहते हैं जो बुद्धिमान होगा वो यही मांगेगा। प्रबुद्ध जो होगा, इसमें सम्यक बुद्धि विवेक होगा, वो आपसे कभी नहीं मांगेगा ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, ये भगवान ऐसा हो जाए। वो बोलेगा कि भगवान ये सब तो मेरे प्रारब्ध से होना ही है, ऊपर नीचे आगे पीछे एक समान तो किसी की परिस्थिति नहीं रहती, चाहे कुछ भी करो तो ये सब चलते रहेगा साइड बाय साइड। पर मुख्य धारा में मुझे आपकी बस सेवा चाहिए, आपके भक्तों की सेवा चाहिए, और इसी से ही मेरा उद्धार होगा। तस्माद्विसृज्यासिस ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं प्रजाम्यहम्। इसलिए हे प्रभु, उन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर जो रजो तमो तथा सत्व गुणों से बद्ध हैं, मैं शरण लेने के लिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप संसारी उपाधियों से प्रच्छन्न नहीं हैं, प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण तथा भौतिक गुणों से परे परम सत्य हैं। महाराज मुचकुंद कहते हैं भौतिक जो तीनों ही गुण हैं, तमो रजो और चाहे सतो ही, चाहे सतो गुण से भी वो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हों, मैं उन सब को छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। आप किसी भी भौतिक उपाधि से ढके हुए नहीं हैं, प्रच्छन्न नहीं हैं। हम सभी
अनेक अनेक प्रकार की उपाधियों से ढके हैं। जब शरीर प्राप्त हुआ तो ये सबसे पहली उपाधि हुई कि मैं मनुष्य हूँ। अगली उपाधि हुई मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। उससे अगली हुई कि मैं इसका बेटा, मैं इसकी बेटी। फिर धीरे 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 ये उपाधियां बढ़ते गई। मैंने इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं इस राष्ट्र में रहता हूँ। ऐसे ऐसे अनेक अनेक उपाधियों से हम आवृत रहते हैं और इन उपाधियों को हटा पाना बहुत मुश्किल है। भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से कोई इनसे फ्री हो पाएगा, वरना भक्ति में आने के बाद भी बहुत मुश्किल है इनको हटा पाना। शुद्ध भक्तों की सेवा में जब अपने इन जड़ इंद्रियों को घिसेंगे तभी ये उपाधियों के आवरण छूट पाएंगे। प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण तथा भौतिक गुणों से परे परम सत्य हैं। भगवान कभी भी अपनी ही प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान इनके नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। भगवान इनके द्वारा कंट्रोल नहीं होते। चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानो अनुतापैर अव्रे अवितृष षड्मित्रो अलब्ध शान्तिः कथचित् शरणत् समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन अभयमृतं शोकं पाहि मापन्नमीश। इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित होता रहा हूँ और शोक से जलता रहा हूँ। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते और मुझे शांति नहीं मिल पाती। अतः हे शरण दाता, हे परमात्मा, कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, सौभाग्य से इतने संकट के बीच मैं आपके चरण कमलों तक पहुंच चुका हूँ, जो सत्य रूप हैं और जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाले हैं। हम जब श्रीमद् भगवद गीता भी अध्ययन करें, उसका भी चाहे हम कोई सा भी श्लोक पढ़ें, फाइनल कंक्लूजन समझने के लिए एकमात्र यही है, शरणागति, भगवान में समर्पण, अपने जड़ अहंकारों को छोड़कर भगवान में समर्पण। और जब श्रीमद् भागवतम भी हम अध्ययन करें, श्रवण करें, उसका भी एकमात्र लक्ष्य है भगवान से अपने संबंध को उदित कराना और उसमें नियुक्त होना, उस संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित होना। जो जीवात्मा लेवल पर अपनी वास्तविक स्थिति उससे परिचित होना। महाराज मुकुंद कहते हैं, बहुत ही लंबे समय से मैं अपने इन भौतिक कष्टों से पीड़ित हूँ, भौतिक शोक में जल रहा हूँ, क्योंकि उनका सब कुछ जा चुका है। हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, कई कई सालों तक वो दुख रहता है। महाराज मुचकुंद का तो अब सब कुछ ही जा चुका है। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते और मुझे शांति नहीं मिल पाती। 6 शत्रु कौन से हैं? 6 शत्रु वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि। मन सहित जो हमारी इंद्रियां हैं, ये मन मिला के फिर 6, ये 6 हमेशा अपनी अपने विषयों की ओर खींचते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं इस जीवात्मा को। ये यहाँ पर महाराज मुचकुंद भी कह रहे हैं, मेरे 6 दुश्मन हैं ये मुझे कभी भी सुखी नहीं होने देते। अब आप मेरी रक्षा करें। ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे कोई डंडा लेके घूम रहा हो या तलवार लेके रक्षा करे। रक्षा किससे करे? सबसे बड़े शत्रु हमारे इस शरीर के अंदर ही हैं। बाहर तो हम दूसरों को वृथा ही दोष देते हैं। सबसे बड़े शत्रुओं को हम खुद ही खिलाते, पिलाते, पालते, पोसते हैं और फिर शिकायत बाहर वालों की करते हैं कि इसने बहुत दुखी कर रखा, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा सुनाता है। वास्तव में परेशान अपने अंदर के शत्रुओं से ही हैं, पर उनको हम मित्र समझते हैं। जब जीव बोलती है कि ये खाना था, तो हमें लगता है कि शायद ये मित्र है, ये बहुत अच्छा सुझाव दे रही है, ये खाते मजा आएगा, तो वो जीव मित्र लगती है, पर वो जीव वास्तव में शत्रु है, जो ये नहीं देखती कि क्या पथ्य है, क्या कुपथ्य है, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं। बस ये देखती है कि 2 सेकंड के लिए यहाँ पे बढ़िया लगेगा,
हे प्रभु, सौभाग्य से इस संकट के बीच में आपके चरण कमलों तक पहुंच चुका हूँ, जो सत्य रूप हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है इस जीवन का, मनुष्य जीवन का, कि भगवान के चरणों की स्मृति बने, उनकी ओर प्रेम हमें प्राप्त हो, जो सत्य रूप हैं, जो परम सत्य है आपके चरणारविंद। और सबसे बड़ी विशेषता है निर्भय और शोक रहित बनाने वाले हैं। अगर हम देखें अभी जो प्रासंगिक रूप में प्रैक्टिकली अभी जो मनुष्यों की स्थिति है, भले ही सब दिखते हैं एक दूसरे को कि ये बढ़िया है, इनकी लाइफ बढ़िया है, पर अंदर किसी को नहीं पता कि किसके दिल में कितना बड़ा वाला एक फोड़ा है जो दर्द करता रहता है। तो जो ये भय है, जो ये शोक है, इससे एकमात्र भगवत शरणागति से ही मुक्त हुआ जा सकता है। कोई भी जो बाहर भौतिक प्रयास से इससे मुक्त नहीं कर सकते। कई बार क्या एक कहीं सुना मैंने इस प्रकार के एक प्रसंग, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते धन कमाने के लिए। एक व्यक्ति हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि भैया जो लक्ष्मी जो लक्ष्मी देवी है, उनकी जो आरती बना रखी शिवानंद जो ऐसे महाराज अधिकतर जिन्होंने सारी आरतियां दी हैं, जो अभी सनातन धर्मावलंबी गाते हैं, शिवानंद नाम के एक साधु ने, तो कहते हैं वो लक्ष्मी जी की आरती का एक स्टैंजा लेते हैं कि अभय हो जाते हैं, तो कोई डर नहीं लगता जिसपे लक्ष्मी जी की कृपा है। लेकिन लक्ष्मी जी स्वयं अभय के लिए भगवान के चरणों पर आश्रित हैं, ये हमेशा स्मरण रखना होगा। लक्ष्मी जी की महत्ता तो बहुत अधिक है, हर जगह उनकी आवश्यकता है, पर वे जब अपने स्वामी के साथ आएंगी तभी वो हमें सही मार्ग पर ले जाएंगी। वास्तव में अभय करने वाले और शोक रहित बनाने वाले श्री भगवान है। वरना अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं आज भी प्रासंगिक रूप में प्रैक्टिकली, में बहुत सारा धन है, बहुत सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े धनी है, पर हृदय में बहुत बड़े बड़े भय लेके शोक लेके जी रहे हैं। तो लक्ष्मी जी वो ऐसा शोक रहित नहीं कर पाएंगी, न वो ऐसा अभय कर पाएंगी। वो एकमात्र भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं, जो उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके भक्तों की सेवा में नियुक्त होते हैं, उनसे भगवान की सेवा सीखते हैं, वही वास्तव में शोक रहित हो पाएंगे, वही वास्तव में निर्भय हो पाएंगे। श्री भगवान उवाच सार्वभौमा महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरेह प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः। श्री भगवान ने कहा, हे सम्राट, हे महान राजा, तुम्हारा मन शुद्ध तथा सामर्थ्यवान है। यद्यपि मैंने वरों के द्वारा तुम्हें प्रलोभित करना चाहा, किंतु तुम्हारा मन भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हुआ। स्वयं भगवान कह रहे, मैंने तुम्हें प्रलोभन देना चाहा कि मांगो मांगो, क्या मांगो, जो चाहिए वो मांगो, मैं सब दूंगा। हरि बोल। मैंने तुम्हें प्रलोभन देना चाहा कि जो मांगो, क्या मैं तो भगवान हूं ना, कुछ भी दे सकता हूं, तुम मांगो, क्या मांग सकते हो। फिर भी तुमने कोई भौतिक पदार्थ नहीं मांगे, मांग सकते थे फिर से मैं जवान हो जाऊं, फिर से मेरा परिवार आ जाए, फिर से मेरा सब ठीक ठाक हो जाए, ऐसा बोल सकते थे, और भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं था। भगवान कहते हैं फिर भी आपका मन इन भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हुआ, और जो छोटी छोटी चीजों को छोड़ते जाते हैं, उनको ही कुछ बड़ी उपलब्धि मिलती है। छोटे छोटे लालचों में फंस के रह जाते हैं, वे फिर आगे नहीं बढ़ पाते। स्पेशली भक्ति मार्ग में तो ऐसा ही है। यहाँ जब एंटर होंगे तो सब चीजें भर भर के ही मिलेंगी, नेम फेम मनी अटेंशन, ऐसा सब कुछ। लेकिन जो समझ पाए सूक्ष्मता से, गुरु वैष्णव कृपा से, कि ये स्वप्न सदृश ही है, ये परमानेंट नहीं है, और ये हमारे लिए विष जैसा है, अमृत तुल्य लग रहा है पर विष जैसा है, हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से भटका देगा। कि भैया बहुत पैसा है, यहाँ तो फ्री का ही, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, ऐसे भक्त वेश सजाओ,
लोग तो पकड़ाते जाते, लिफाफे लिफाफे पकड़ो, लिफाफे पकड़ो। तो बहुत बढ़िया है ये। लेकिन ये हमें जो सर्वोत्तम धन धन है, भगवत सेवा, भक्त सेवा, हमारे जो प्रारब्ध को निपटाने वाला धन है, उससे वंचित कर देता है। ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म मार्ग है। ये इस जड़ जगत का कोई भौतिक फील्ड नहीं है। ये फील्ड बढ़िया, इसमें बहुत कमाई है जी। ये बहुत सूक्ष्म राज्य है। हम इतनी दूर तक आए, इस जीवन में चलते चलते गुरु वैष्णव सेवा तक भी पहुंचे, उनके आसपास भी पहुंच गए, सन्निकटता में, सन्निधि नहीं, सन्निकटता में भी पहुंचे और सन्निधि प्राप्त न कर सके, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो बहुत सूक्ष्म राज्य, इसमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। भगवान स्वयं ही तो कह रहे, मैंने प्रलोभन देना चाहा तुम्हें, तब भी नहीं फंसे तुम। जो भगवान के फंसाने पे भी नहीं फंसते, उनके ही नाम अमर होते हैं। प्रहलाद महाराज को भी नरसिंह भगवान कहते, मांग तू, मैं हूं ना यहाँ पे, देख मेरी वजह से इतनी समस्या हुई, तूने इतना झेला मेरी देह की वजह से, आज तू जो चाहे मांग, तू जो चाहे। वो भी समझ गए कि आप ये बोल रहे कि जो चाहे मांग, जो चाहे मांग में भौतिक जगत का कुछ। भगवान ये सोच के थोड़ी ना बोलते कोई भक्ति मांगेगा मुझसे। भगवान भी यही बोलते, जो मांग, तू क्या चाहिए बता, जो जो भी चाहिए इस जगत का, बड़े से बड़ा सब दूंगा। प्रहलाद जी भी यही कहते हैं कि भैया अगर मांगने की कोई इच्छा का बीज भी हो ना, उसको भी भून दो आप, ताकि वो उदित ना हो पाए, जम ना पाए वो। जो इस प्रकार से कहते हैं वही फिर भक्ति राज्य में अमर हो पाते हैं, वही आइडियल बन पाते हैं। गुरुदेव हर दिन की कथा में एक बात अवश्य बोलते हैं कि आपका आइडियल कौन है, जो इसको देखकर आप जीवन जी रहे हो, इसके जैसा बनते हम। वो हमारे जीवन की गति को, दिशा को वो डिफाइन करता, हम कैसे होंगे। प्रहलाद महाराज जैसा जो ऐसे किसी को आदर्श अगर स्थापित करना हो, तो उसको बहुत सूक्ष्मता से जीवन जीना है, समझ के कि ये तो सब साइड इफेक्ट है भक्ति राज्य का, जिसको हम मेन चीज समझ रहे हैं। सब लोग इज्जत करने लग जाते हैं, ये तो बहुत अच्छे प्रभु जी, बहुत अच्छी माता जी, देखो कंठी भी मोटी मोटी, तिलक भी बढ़िया सा है, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा डांस भी करते हैं सब। लेकिन बहुत सूक्ष्म मार्ग है, समझ पाए। इन सब से जब पार हो पाएंगे, ये सब हर्डल है और हर्डल रेस है ये भक्ति राज्य। इन सब हर्डल को हटा के लांग लांग के आगे बढ़ पाएंगे, सब सेवाओं में नियुक्त हो पाएंगे, वरना यहीं फंस जाएंगे और सेवा छूट जाएगी। प्रलोभितो वैरर्यत्वं प्रमादाय विद्धि तत्, न धीरे कांत भक्तानां असीर असीर्भिर्विद्यते क्वचित। यह समझ लो कि मैं यह थोड़ा सा साइंस आप सभी लोग बहुत अच्छे से श्रवण करते ही हैं, तभी सुबह सुबह 8 बजे ऑनलाइन हो जाते हैं। फिर भी थोड़ा और फोकस करके सुनेंगे, क्योंकि भगवान कानों से ही दिखाई देते हैं, भगवान आंखों से कभी भी नहीं दिखाई देते। यह समझ लो कि मैं यह सिद्ध करने के लिए तुम्हें वरों से प्रलोभन दे रहा था कि तुम धोखा नहीं खा सकते। मेरे शुद्ध भक्त की बुद्धि कभी भी भौतिक आशीर्वादों से विपथ नहीं होती। ये हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, 10वां स्कंद है, 51वां श्लोक है और 51वां अध्याय और 59वां श्लोक है। श्री भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए तुम्हें लालच दे रहा था, ये सिद्ध करने के लिए कि तुम धोखा नहीं खा सकते हो। कि भगवान ने ही बोल दिया, अब तो ठाकुर जी ने बोला जो मांगो तुम। अब तो क्या क्या मांगे, क्या क्या मांगते हम आज की डेट में, किसको बोलते हैं बढ़िया होना, वो सब मांग देते हम, ठाकुर जी ना ऐसा हो जाए, ठाकुर जी वैसा हो जाए। भगवान कह रहे तुम्हारी श्रेष्ठता को ही सिद्ध करने के लिए तुम्हें ये प्रलोभन दे रहा था। सुदामा जी को भगवान ने खाली भेजा, द्वारका से जाते हुए कपड़े भी फिर से वही फटे पहना दिए, वही दीन दरिद्री दशा बना के भेजा। क्यों? ये दिखाने के लिए कि, और सुदामा जी ने चूचा कुछ नहीं करी, एक बार भी नहीं बोला कि अच्छा अरे तूने अपनी धोती भी उतरवा ली, धोती तो रहने देता मेरे पास, वो जो ठीक ठाक वाली थी, फिर से वही फटी दे दी। हाँ, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान वहां भी यही सिद्ध करना चाहते हैं अपने ऐश्वर्यवान भक्त द्वारका वासियों के पास। ऐसे भी भक्त हैं मेरे
जो जैसे आते हैं वैसे ही जाते भी हैं, कुछ लेने नहीं आते कि ऐसा मिल जाता और वैसा। ठाकुर जी के पास जाने से तो ना लाइफ सेट हो जाती है और सब झंझट खत्म हो जाते हैं, सेट हो जाती है लाइफ। भगवान कह रहे, मैं यही सिद्ध करने के लिए तुम्हें प्रलोभन दे रहा था कि तुम नहीं हो उस कैटेगरी के कि जो इसमें फंस जाए। क्योंकि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त मीन्स शुद्ध भक्त हम बार बार जो कहते हैं, से लगता क्या क्या अंग्रेजी में बोलते फिरते, प्योर डिवोटी प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त जो जीवात्मा लेवल पर अपने इस स्वरूप को समझते हैं और ये समझते हैं कि इस जगत में हम यात्रा पर हैं, ये हमारा वास्तविक ठिकाना नहीं कि चैन से पड़े रहो ऐसे आहा अपने ही घर में चैन है। तो ये जानते ही अपना घर नहीं है, यहाँ यात्रा में है हम। यात्रा बहुत सजगता से की जानी चाहिए, वरना कैसे कैसे भी लोग हैं बीच में जो हमारे लक्ष्य से भटका देंगे। किसी से दोस्ती हो जाए ट्रेन में और बहुत अच्छी वो बातें करे और बहुत अच्छे से हमें लपेट ले, ऐसा भी खिलाए वैसा भी खिलाए। आप ना, अच्छा आप वहां जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, मैंने तो थोड़ा आगरा जाना था, अब मेरे साथ ही चलो ना, फिर वापस आ लेना, देख लेंगे, चलो ना, चलो हमारे यहाँ ही चलो। तो हम भी चल पड़े, ये तो बहुत प्यार कर रहा भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा ऐसा। तो शुद्ध भक्त में जो जानते अपने लक्ष्य को कि हम घर में नहीं है, हम यात्रा में हैं, सजग होकर चलते हैं। और एकमात्र भगवत प्रसन्नता, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो परिकर है, भगवान के जो जन है, उनकी सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। वो है शुद्ध भक्त कैटेगरी। मेरे शुद्ध भक्त की बुद्धि कभी भी भौतिक आशीर्वादों से विपथ नहीं होती। कभी भी कोई जड़ बड़े बड़े जो आशीर्वाद मिलते हैं ना, तुरंत देखते ही यशस्वी भव, क्या क्या कहते हैं, आयुष्मान भव, पता नहीं जो जो भी ऐसे कहे जाते हैं, उनसे वे कभी विपथ नहीं होते हैं। वे अपने लक्ष्य को हमेशा स्मरण रखते हैं कि हम जिस लक्ष्य के लिए हैं उस पर नजर रहे हमेशा, बीच में सब चलते रहेगा। युज्यानानाम भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षेण वासनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्। ऐसे अभक्त गण जो प्राणायाम जैसे अभ्यासों में लगते हैं, उनके मन भौतिक इच्छाओं से कभी शुद्ध नहीं होते। इस तरह हे राजन, उनके मन में भौतिक इच्छाएं पुनः उठती हुई देखी जाती हैं। और ये स्पष्ट है अंतर भक्ति मार्ग में और अन्य कोई से भी मार्ग ले, हम योग मार्ग लें, ज्ञान लें, ध्यान लें, एकमात्र शुद्ध भक्ति पथ ही ऐसा जहाँ हृदय की समस्त कलुषिता दूर होने की पूर्ण गारंटी है। तब है वो गारंटी, केवल भक्त वेश सजाने से नहीं है गारंटी कि हम भी सोचने लग जाए कि हाँ हम भी तो हैं, हमारे लिए ही बोल रहे हैं ये, हम भी हो गए अब ज्ञानियों से बड़े, योगियों से बड़े, तपस्वियों से बड़े, हम भी हो गए इसी कैटेगरी। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो शुद्ध भक्ति में स्थित हैं। एकमात्र भगवत और भक्त प्रसन्नता है जिनका लक्ष्य है। भगवान कहते हैं उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं फिर से उठती नहीं देखी जाती। जिनके लिए ही भगवान ये घोषणा कर रहे हैं वो स्पेशल कैटेगरी, दरवाजे खोल दो, जो भगवान उन्हीं के लिए कह रहे, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, डाउनफॉल नहीं होता है। वो अन्य अन्य जो साधनाएं हैं उनमें पतन देखा ही जाता है, वहां मन का संयम स्थिरता से नहीं हो सकता। अनेक अनेक ऐसे हठ योग और उसमें देखा जाता है कि अपने आप जड़ जो इच्छाएं हैं उनको जबरदस्ती दमन किया जाता है कि ऐसा नहीं करना जी, ऐसा वैसा नहीं करना ऐसा। लेकिन जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं ईमानदारी से, उनके सर्वे इंद्रियों को शांत्याचा, सभी इंद्रियां स्वयं ही शांत हो जाती हैं। विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः असत्त्वेवं नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी। अपना मन मुझ में स्थिर करके तुम इच्छानुसार इस पृथ्वी पर विचरण करो, मुझ में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति सदैव बनी रहे। भगवान ने नहीं बोला कि तुम्हारे लिए वो राज्य रिजर्व है, तुम जाओ वहां मजा करो। भगवान कहते हैं तुम अब दृढ़ता से अपनी भक्ति का पालन करते हुए सर्वत्र विचरण करो, पर मेरी तरफ से
तुम्हें ये कंफर्मेशन है, भगवान उन्हें धैर्य बंधा रहे हैं कि तुम्हारी मुझ में अविचल भक्ति सदैव बनी रहेगी। क्षात्र धर्म स्थितो जंतून अन्य वद्धिर मृगयादिभिः समाहितस्तपसा जह्यघम मधुपाशितः। चूंकि तुमने क्षत्रिय के सिद्धांतों का पालन किया है, अतः स्वीकार करते तथा अन्य कार्य संपन्न करते समय तुमने जीवों का वध किया है। तुम्हें चाहिए कि सावधानी के साथ तपस्या करते हुए तथा मेरे शरणागत रहते हुए इस तरह के किए हुए पापों को मिटा डालो। भगवान कोई उन्हें हवा नहीं भर रहे गुब्बारे में, जैसे तुम तो बहुत हो गए शुद्ध भक्त, ऐसा ऐसा वो भी कह रहे हैं, वहां भी दे रहे आश्वासन, पर उनको प्रैक्टिकली रियलाइज भी करा रहे कि ऐसा जादू से नहीं होगा। तुमने भर रखे पहले भंडार, जो जो कर्म किए उनके फल भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम, भगवान श्रीमद भगवत गीता में कहते हैं जो भी हमने कर्म किए हैं, चाहे शुभ है चाहे अशुभ, फल तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। और जैसे भक्ति राज्य में एंट्री हो जाती है कुछ नए नए भक्तों की, तो पहली शिकायत यही होती है कि भैया सेट नहीं हो रही लाइफ, ऐसा वैसा वैसा। तो भगवान हमारी गंदगी नहीं खाएंगे, वो हमें ही खानी पड़ेगी, क्योंकि हमने ही पकाई है, वो हमें खानी पड़ेगी। और जब दीनता से उसको खाएंगे स्वीकार करके कि हमने पकाई थी, तो हमें खानी पड़ेगी। और भगवत भक्तों की सेवा, भगवत सेवा, भगवत नाम में स्थिरता से लगेंगे तब वो जल्दी निपटेगा। ऐसा जादू नहीं होगा कि भगवान बोले कि बेटा आज सब जीरो कर दिया मैंने। सब जीरो होता है, पर वो अलग लेवल है कि किन का होता है। अगर हम भौतिक जगत में ये सारे इंद्रिय विषयों के मध्य ही चल रहे हैं तो सब जीरो नहीं होता, भुगतना स्वयं ही पड़ता है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हाँ, अगर स्थिरता से गुरु वैष्णव सेवा में लगे, भगवत सेवा में लगे, भगवत नाम को दृढ़ता से करे, तो वो कम में निपट जाएगा। भगवान उसको मिनिमम कर देंगे कि ये तो मैं कर सकता हूँ, सारा खत्म नहीं कर दूंगा कि जीरो हो गया जी। उसको अगर 1000 है तो दिखा दूंगा कि 10 है, लिख दो तुम 2 जीरो मिटा दो, पर तीनों जीरो नहीं मिटाऊंगा। तो वो 1 जीरो तो हमें निपटाना ही पड़ेगा। और वो 1 जीरो भी हमें भारी लगता है कि शायद क्या हो रहा है भैया भक्ति में आगे, पर तब भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही, ऐसा ऐसा। तब हम ये नहीं जान पाते कि हमने 1000 कमाया था, भगवान ने 2 जीरो मिटा दिए हैं अभी। तो वो हमें खुद ही झेलना होगा। भगवान कहते तुम क्षत्रिय धर्म में थे अभी तक, तुमने इतने पशुवध भी किए होंगे, इतना कुछ किया है, कहीं इतनी सेनाएं भी मारी होंगी, वो सब कुछ। तो सावधानी के साथ तपस्या करते हुए, सावधानी। आप सभी जब गुरु वंदना हम सभी करते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवला भक्ति सन्म वंदो मुई सावधान माते। वो केवल एक भजन सा नहीं है कि हम गाते हैं और हो गया, हम सभी को इंक्लूडेड मी। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को उपदेश दे रही हूँ, हम सभी उसी कैटेगरी में। जब इसको गाएं भी हम तो ध्यान रखें कि इनके वास्तविक तात्पर्य क्या है। केवल राइमिंग नहीं है कि राइमिंग हुई हमने गाया और मजा आता है, कुछ बढ़िया सा कीर्तन चलता है। वंदो मुई सावधान मते। भक्ति राज्य अत्यंत सावधानी से चलने वाला मार्ग है। भगवान भी महाराज मुचकुंद को कहते हैं सावधानी से तपस्या करो और शरणागत रहते हुए अपने इन पापों को मिटा डालो। जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विज वरस्त्वं मे भूत्वा द्विजवरस्त्वं वह मामुपैस्यसि केवलम। हे राजन, और भगवान जो कहते हैं भगवत गीता में योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं धारण करता हूँ, भगवान वही कह रहे हैं। अभी भगवान ने बता भी दिया कि बेटा जो अभी तक जमा किया उसको कैसे निपटाओगे, जो गड़बड़ जमा की है। और आगे उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं क्या, हे राजन, तुम अगले जीवन में श्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक बनोगे और अवश्य ही मेरे पास आओगे। जब हम यहाँ ब्राह्मण शब्द सुनते हैं तो हमने जो राजनीतिज्ञों से सुना है उस हिसाब से तुरंत ही फीलिंग जाती है कि भैया ये तो
ऐसे अपर कास्ट और ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं। आज के समाज में विशेषतः ऐसा ही दिखाई देता है, पर वो भी गलत है एक एंगल से। जातिगत भी जो है, उनकी भी अपनी एक अपना अलग स्थान है। स्पष्टतया अश्वत्थामा के प्रसंग में भी भगवान ने कहा ब्राह्मणों नितराम गुरु। वहां ऐसा नहीं बोला कि मार डालो अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा ने बहुत जघन्य से जघन्य अपराध किया था। 25 लाख सैनिक एक रात्रि में मार डाले, पांडवों के 5 छोटे छोटे बालक मार डाले, इस प्रकार से अनेक अनेक महारथी मारे। फिर भी भगवान ने बोला ब्राह्मणों नितराम गुरु, मीन उनको मतलब शरीर हत्या का दंड नहीं दिया, उनके लिए जो मृत्यु समान है वो अपमान उन्हें कर दिया और इस प्रकार से देश से भगा दिया अपने राज्य से। तो वो भी हमें स्पष्टतया समझना होगा। जब कभी हम सुनते हैं ऐसे भक्तों की सभा में, अरे ब्राह्मण ऐसे और वैष्णव ऐसे, तो वो फिर संपूर्ण के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये वो निंदा सूचक नहीं है, उसको समझना होगा। हमें वो वो सर्टिफिकेट नहीं मिल जा रहा कि हम जो जातिगत भी है तो उनकी भी हम ऐसे निंदा करें, क्योंकि भक्तों के लिए निंदा तो कैसे भी सही नहीं है किसी की भी। और ये भी समझना होगा जिसको जहाँ जन्म भी मिला है, अगर जन्म भी, तो कुछ ना कुछ उसके ऐसे पुण्य होंगे, कुछ प्रारब्ध ऐसा होगा। भगवान स्पष्ट थे, महाराज मुचकुंद को कहते हैं कि इस बार क्षत्रिय जन्म में तुमने इतने ने जो पाप ताप कमाए उनको निपटाओ शरणागति से, अगला जन्म तुम्हें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का देंगे तो वो आचरणशील ही होंगे, और फिर समस्त जीवों के शुभ चिंतक बनोगे। और वास्तविक शुभ चिंतक कौन है? जो भगवान की भक्ति में हमें जोड़े, भगवान की सेवा हमें सिखाए। तो भगवान कहते तुम ऐसे ही शुभ चिंतक ब्राह्मण बनोगे और फिर फाइनली यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, मुझ तक पहुंच जाओगे। और इसी के साथ ही हमारा जो ये 51वां जो अध्याय है, 10वें स्कंद का 51 नंबर चैप्टर, यह संपूर्ण हुआ। और आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे